जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये फिर वो आपने देखा कि डेप्थ लिमिटेड सर्च जो है, जिसमें एक लिमिट लगा के आप काम चलाते हैं, तो अगर उस एक जो आपने लिमिट लगाई है, उसके अंदर अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, तो फिर तो गुड है। लेकिन नॉर्मली उसमें नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो वो उसके बाद होता है और सारी वो जो आपकी सर्च है, उसकी वो बेकार जाती। तो फिर क्या होता है कि वो उस लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि सॉल्यूशन आ गया है। तो जब बढ़ाने की ज़रूरत है तो एक नया फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। आइटरेटिव इस डीपनिंग सर्च में होगा क्या कि उसमें शुरू में आप इसकी लिमिट ज़ीरो रखेंगे तो सर्चिंग सिर्फ रूट नोड तक चलेगी, और अगर आपको गोल उसके अंदर मिल जाता है तो गुड, नहीं तो फिर लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। लिमिट लिमिट फिर 1 तक चली जाएगी। लिमिट को बढ़ाएंगे और लिमिट जब बढ़ेगी तो आप फिर दोबारा ये डेप्थ डीएफएस शुरू कर देंगे और फिर रूट नोड से शुरू हो जाएंगे, सर्चिंग करेंगे। अगर 1 डेप्थ लिमिट तक आपको फिर दोबारा सॉल्यूशन उसके अंदर आ जाता है आपका तो गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर लिमिट को बढ़ा देंगे, उसको 2 कर देंगे और फिर दोबारा से सर्चिंग शुरू कर देंगे। सॉल्यूशन मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लिमिट को 3 कर देंगे और फिर दोबारा सर्चिंग शुरू कर देंगे। तो इस तरह आप चलते रहेंगे, इसलिए इसको आइटरेटिव डीपनिंग सर्च कहा गया। ये पॉइंट नंबर 1 में यही बात की गई। तो ये जो आइटरेटिव डीपनिंग है, बेसिकली जो आपका जनरल जो आपका डीएफएस है, नॉर्मल डीएफएस आपने पीछे देखा, ये जो डीएफएस थी आपकी वो, और ये जो लिमिट वाला कंसेप्ट था, ये इन दोनों को आपस में मिला के ये तीसरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसको आइटरेटिव डीपनिंग कहते हैं। तो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च ये फंक्शन है, इसके अंदर प्रॉब्लम चूंकि सर्चिंग ही करनी है, सोल्यूशन फाइंड करना है, गोल फाइंड करना है, वो आप उसमें से पास कर देंगे और ये रिटर्न करेगा आपको क्या, आपको सोल्यूशन देगा या फेलियर रिटर्न कर देगा आपको। अब इसके अंदर सिर्फ एक लूप ही लगा हुआ है, फॉर और एंड, और लूप लगा हुआ है डेप्थ 0 से इंफिनिटी तक। ये डेप्थ लिमिट है। ये डेप्थ क्या चीज है, ये वही लिमिट है जो लिमिट पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी आपने कर। इसके अंदर लगा हुआ है डेप्थ लिमिटेड सर्च। ये डेप्थ लिमिटेड सर्च वही जो आप यहाँ ये पीछे पढ़ा है, यही वाला फंक्शन, इसी को कॉल कर रहे हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च को। डेप्थ लिमिटेड सर्च जीरो जीरो लिमिट के साथ कॉल होगी। ये प्रॉब्लम और ये जो डेप्थ है आपकी, ये पहले ये 0 इसमें से पास हो गई, डेप्थ लिमिटेड सर्च, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अगर आपका फॉर एग्जांपल ई है इसमें आपका, ये आप यहाँ से शुरू करेंगे और ये आपका गोल जो ई है, तो क्या होगा, आप 0 सिर्फ रूट नोड के साथ इसको कॉल करेंगे और यानी कि डेप्थ 0 है, ये कॉल हो जाएगी सारी। ये गोल टेस्ट ए आपका गोल है, नहीं है, लिमिट 0 है, हाँ है, देन रिटर्न कट ऑफ। कट ऑफ अकर हो गया, आप बाहर आ जाएंगे, ना सोल्यूशन ना फेलियर। आपको क्या रिटर्न हो जाएगा, कट ऑफ के, आप बाउंड्री पे पहुंच गए और सोल्यूशन कोई नहीं मिला। तो यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा कट ऑफ। यहाँ चेक होगा कि कट ऑफ नॉट इक्वल टू कट ऑफ, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स होती है। फॉल्स हो गई तो आप ऊपर चले जाएंगे। कंडीशन फॉल्स हो गई ना, कि क्योंकि कट ऑफ इक्वल टू कट ऑफ हो गया, तो आप यहाँ डेप्थ 1 हो जाएगी, फिर ये इसको कॉल कर लेंगे प्रॉब्लम को 1 लिमिट के साथ, डेप्थ 1 के साथ, डेप्थ लिमिटेड के साथ। अच्छा, डेप्थ लिमिटेड के साथ इसको कॉल करें तो फिर ए, यानी कि अब यहाँ तक ये वाले पूरा चलेगा, ए और बी और ये सी भी चलेगा, सी तक आपको अगर सोल्यूशन मिल जाता है तो गुड, नहीं तो आप फिर कट ऑफ कर हो जाएगा। फिर क्या कर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर कट ऑफ आएगा और यहाँ फिर वापस, और आप इस तरह ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर चले जाएंगे तो फिर डेप्थ 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और डेप्थ लिमिट 1 के साथ आप डेप्थ लिमिटेड सर्च को फिर कॉल करेंगे। फिर डेप्थ लिमिटेड सर्च के साथ फिर रूट से शुरू हो जाएंगे। फिर क्या है, ये इसका यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया होगा, मैं यहाँ देखें, ये लिमिट ए के साथ जब लिमिट 0 थी तो सिर्फ रूट नोड को कंसिडर कर रहा है। पहले इसको उसने सेलेक्ट किया रूट नोड को, और क्या ये गोल है, गोल तो नहीं है,
तो फिर क्या चेक होगा कि क्या लिमिट 0 है? हाँ, लिमिट 0 है। लिमिट 0 है तो यहाँ पे क्या है? देन रिटर्न कट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो कट ऑफ रिटर्न हो जाएगा और आप बाहर आ जाएंगे। फिर लूप चलेगा, फिर आप वापस जाएंगे, डेप्थ 1 हो जाएगी और फिर 1 के साथ फिर दोबारा शुरू। ए क्या सिलेक्ट हुआ और चेक हुआ कि क्या ये गोल है, नहीं है। तो क्या लिमिट 0 है? लिमिट भी 0 नहीं है, वो तो 1 है। तो फिर आगे आ जाएंगे और आप फिर एक्सपैंड आगे जनरेट करेंगे, नोड बी जनरेट हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे अगर आप आ जाए, ये चाइल्ड जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तो बी जनरेट हो जाएगा। बी को चेक किया जाएगा कि क्या ये गोल है, गोल नहीं है। गोल तो फॉर एग्जाम्पल ई है, गोल हमारा क्या है फॉर एग्जाम्पल, ये जब ई पे आएंगे तो वो गोल भी नहीं है, तो गोल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या फिर इसको जब बी को कॉल भी करेंगे तो लिमिट जो इसकी है 1 - 1 होने की वजह से ये क्या लिमिट अकर हो गई है, वो 0 1 - 1 करने के बाद जब रिकर्सिव कॉल होती है, यहाँ से दोबारा रिकर्सिव कॉल होगी, वो 1 से माइनस पीछे लेके जाएगा। ये लिमिट -1 करने से एक दफ़ा मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, तो होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर जब ये कॉल हो रही है और दोबारा यहाँ से ये फंक्शन चल रहा है और यहाँ पे आके दोबारा चेक होगा, तो ये कट ऑफ अकर हो जाता है। अच्छा, बी या ऐसे विजुअली देख लें, ये बी क्या इसकी कट ऑफ अकर हो गया, ये नीचे बाउंड्री है, हाँ जी अकर हो गया, तो कट ऑफ रिटर्न होगा। और इसी तरह फिर दूसरा कट ऑफ रिटर्न हो गया, तो डेप्थ लिमिटेड चाइल्ड पूरी तो चलनी है ना, तो फिर दूसरा चाइल्ड सिलेक्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या ये गोल है, गोल नहीं है, तो क्या कट ऑफ अकर हो गया है, कट ऑफ अकर हो गया है। और आप कट ऑफ अकर होने के बाद आप फिर लूप फिर दोबारा क्या चलेगी, यहाँ कट ऑफ अकर होने के बाद लूप फिर ये डेप्थ 1 के बाद 2 हो जाएगी, लिमिट 2 हो जाएगी, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। ए से सिलेक्ट किया, गोल है नहीं है, कट ऑफ अकर हुआ नहीं हुआ, बी को कर दिया, बी को आपने सिलेक्ट किया और फिर गोल है नहीं है, तो क्या लिमिट अकर हो गई है, लिमिट भी 2 है, नहीं अकर हुई, तो फिर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, फिर डी सिलेक्ट करेंगे, क्या गोल है, नहीं है, नहीं है, तो क्या कट ऑफ अकर हो गया, हाँ कट ऑफ अकर हो गया, तो फिर दूसरा इसका राइट वाला चाइल्ड ई पे पहुंचेंगे, क्या गोल है, हाँ गोल है, तो जब ये गोल है तो ये रिटर्न करेंगे आप इसको, इस नोड को जब रिटर्न करेंगे तो ये बस ये यहीं तक चलेगा, इससे आगे यानी कि ये यहाँ पे जाके ये इसके स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं ऑलमोस्ट, इससे आगे नहीं, इससे आगे ये दिखाया गया है लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि सोल्यूशन आपको रिटर्न हो गया और आप उसको एल्गोरिदम से एग्जिट करवाना चाहेंगे। अगर गोल आपका ई है, अगर गोल आपका इधर फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर में एम है, तो ये फिर सारी जैसे ये पिक्चर में चीजें दिखाई गई हैं वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। तो अब आपने समझ लिया कि सिर्फ ये एक कंसेप्ट है आइटरेटिव डिवीजन, लिमिट 0 करके चलाएं, 1 के चलाएं, 2 के साथ चलाएं, 3 के साथ चलाएं और चलाते जाएं जब तक कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली आप जरा इसके ऊपर गौर करें, लिमिट 0 करके लिमिट 1 कर दिया तो ये फिर ब्रेड्थ में चला है, ऑलमोस्ट ये ब्रेड्थ में चला है लिमिट 1 पे। लिमिट जब 2 की तो यहाँ से यहाँ तक तो ये, यहाँ से यहाँ तक तो ये डेप्थ के लिहाज से चला और इधर से ऊपर भी डेप्थ के लिहाज से गया और इवन ये इधर भी ऐसे सारा। लेकिन आपने इसको अगर टोटली डेप्थ होती तो आपको पता है कि कहाँ तक आपको नीचे डेप्थ में जाना पड़ता, लेकिन लिमिट 2 करके आपने उसको जरा डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट का थोड़ा सा मिक्सचर सा बना दिया, बीएफएस और डीएफएस का मिक्सचर सा बना दिया। तो अब थोड़ा सा सोल्यूशन आपको, अगर तो सोल्यूशन है एक तो ये जरा तेजी से मिल जाएगा सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन राइट हैंड साइड की सब ट्री के अंदर मौजूद है, राइट हैंड साइड की सब ट्री के अंदर अगर मौजूद है तो सोल्यूशन ये वाली अप्रोच जो है आपको जल्दी सोल्यूशन देगी, लेकिन है नहीं इसमें ऐसा। तो इस अप्रोच से आपको थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और ये कि अगर सोल्यूशन कहीं एग्जिस्ट करता है तो ये आपको ज़रूर ढूंढ के ला के देगी, चाहे वो यहाँ गहराइयों में मौजूद है, चाहे वो यहाँ चौड़ाइयों में मौजूद है, आप ये कह लें,
ब्रेड्थ में मौजूद है। तो जैसे भी है ये आपको ढूंढ के ला के देगी, तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज है सिंपल डीएफएस के जरिए। फिर आगे एक टॉपिक है बाय डायरेक्शनल सर्च। बाकी बुक में से कोशिश करें उसमें ये टॉपिक मौजूद है उसमें से मजीद डिटेल पढ़ने की, लेकिन आसान है। बाय डायरेक्शनल सर्चेस ऐसी सर्चेस जो दोनों तरफ से शुरू होती हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप इनिशियल नोड से शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर बेशक ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इनिशियल नोड से आप बीएफएस अप्लाई कर दें और चलाते जाएं। और इसी तरह आपको गोल नोड का भी पता है, गोल नोड से भी बीएफएस चला के वापसी आप इधर आए, किधर आए, इनिशियल नोड की तरफ आए, और इनिशियल से बीएफएस चला के आप इधर गोल नोड की तरफ जाएं। तो दोनों सर्चेज कोई एक पॉइंट होगा जहां पे आके कहीं मिलने की कोशिश करेंगी, कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां आप पे मिलेंगी आके। वो जहां आके मिलेंगी तो वो उसका टर्मिनेशन पॉइंट होगा। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इस अप्रोच को हम बाई डायरेक्शनल अप्रोच बोलते हैं। इसकी जो मोटिवेशन थी वो ज़ाहिरी बात है, जब आप यहाँ से शुरू करेंगे, ब्रैडफर्ड का क्या था, ऑर्डर ऑफ बी रेज्ड पावर डी, उसकी वो कॉम्प्लेक्सिटी थी मुकम्मल इनिशियल नोड से गोल नोड तक। ऑर्डर ऑफ बी डी लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, टाइम और स्पेस जो भी कह लें। तो इसकी मोटिवेशन, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, इनिशियल से गोल की तरफ जाना है, गोल से इनिशियल की तरफ जाना है, और एक ही वक्त में ये सारी चीजें होंगी, तो आप बेसिकली आपने उसको डिवाइड कर दिया, बी डी बाई टू प्लस बी डी बाई टू से कर दिया। और अगर आप इसको इग्नोर और कम्प्लेक्सिटी वाली कोशिश करें तो वो फिर ऑर्डर ऑफ बी डी बाई टू बनता है, विच इज मच लेस देन ऑर्डर ऑफ बी डी। अगर आप इग्नोर करें इसमें चीजें, जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं कि आपने इसको मजबूर कर दिया ऑर्डर ऑफ बी डी बाय टू पे, हाफ कर दिया आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाफ कर दी। आप टेक्स्ट बुक में ये चीज़ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से ज़रा पढ़ें इसको, ताकि ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है ये जो सर्च अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस का, ताकि ये तेज़ी से ख़त्म हो। बहरहाल इसकी आइडिया जो इसका है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। बाकी चलेगी इसमें BFSC, और लेकिन उसको डिवाइड करके आप दोनों तरफ से चलाएंगे। अब जो चीज़ें आपने अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज में पढ़ी हैं, ज़रा उनका थोड़ा सा कंपैरिजन है, यहाँ समरी दी गई है। चार चीज़ें हमने देखी हर एल्गोरिदम में, कंप्लीटनेस उसकी, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी और उसकी ऑप्टिमैलिटी। यहाँ BFS आप जो आपने देखा वो दिया हुआ है, यूनिफॉर्म कास्ट सर्च का भी, DFS का भी, डेप्थ लिमिटेड का, आइटरेटिव डीपनिंग का और बाय डायरेक्शनल, सारे कॉलम में दिए हुए हैं। तो BFS कंप्लीट है, हमने पढ़ा था कि जी हाँ कंप्लीट है, लेकिन उसके ऊपर शर्त ये है कि वो जो उसकी ट्री है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या होनी चाहिए, वो फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसकी ब्रेड्थ, फाइनाइट। ए का क्या मतलब है, इफ बी इज फाइनाइट। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ BD थी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ BD थी। ऑप्टिमल था वो, यस वो कंप्लीट, वो ऑप्टिमल भी था, लेकिन हमने वहां पे कहा था कि वो ऑप्टिमल होगा अगर उसकी जो वो स्टेप कॉस्ट है वो आइडेंटिकल हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, स्टेप कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, या तो वो पॉजिटिव हो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप कह लें, ट्री में असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट में पहले छोटे हों, राइट में बड़े, या फिर वो आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल वाली कंडीशन ज्यादा बेहतर है BFS के केस में। या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह आपको समझाऊंगा कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसकी 0 कास्ट है, इसकी 1 होगी, इसकी 2, फिर इसकी 3, इसकी 4, 5, और इधर सारे बड़े इधर आएंगे, जैसे सॉर्टेड बाइनरी ट्री होती है। इसी तरह यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हमने कहा था ये तो बड़ा सबसे अच्छा यही था, तो ये कंप्लीट है, यस, ऑप्टिमल भी है, यस, और कंप्लीटनेस में दोनों कंडीशन साथ में है कि वो जो ए है वो
ब्रेथ या ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, और स्टेप कॉस्ट जो है वो जो उसके अंदर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में भी जो कॉस्ट आती है, आपको अगर याद हो ये वाली, तो ये हमने पढ़ा था कि ये पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरा ये भी अगर कोई बस जब आप पॉजिटिव कह देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नेगेटिव के साथ गड़बड़ हो सकती है, पॉजिटिव में गड़बड़ नहीं होगी। और वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वाली बात भी की थी हमने, ये सॉरी स्टेप कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, यानी कि जीरो है, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो नहीं कहना चाहिए मुझे, कोई पॉजिटिव वैल्यू है। हर केस में डिफरेंट है, इस केस में क्या होगी, एप्सिलॉन 80 होगी। ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं पहले, मैं ज़रा स्पीड से जा रहा हूँ। एनीहाउ, तो इसी तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च ये कंप्लीट नहीं थी, इन्फिनिट ट्री सर्च हो तो सोल्यूशन नहीं मिलता, लूप लगे हुए हो नहीं मिलता, उनको सेट भी कर दें तो फिर भी थोड़ा बहुत कह तो देंगे हम कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हम डाउट में ही रहते हैं। ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमल सोल्यूशन तो देता नहीं, क्योंकि डेप्थ में ये पहले जाता है, और अगर राइट में ऊपर सबसे पहला चाइल्ड मौजूद था सोल्यूशन, तो ये ऑप्टिमल तो है ही नहीं। बाकी ऑर्डर ऑफ बी एम और ऑर्डर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एम, आपने ये चीज़ें देखी। डेप्थ लिमिटेड भी उसी तरह, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये है कि आपने एक लिमिट इंट्रोड्यूस करवाई, तो ना कंप्लीट वाली बात, ना ऑप्टिमैलिटी वाली बात, और ये एल फॉर लिमिट है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी एल, और यहाँ पे बी एल, यहाँ एम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सर्च ट्री है। आइट्रेटिव डीपनिंग में आपने उसको डेप्थ फर्स्ट सर्च को आपने मजबूर कर दिया कि वो थोड़ा सा डीएफएस की तरह चले और बीएफएस की तरह भी चले, इसलिए फिर वो कंप्लीट भी हुई है, यानी अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो आपको जरूर ढूंढ के देगा, और ऑप्टिमल भी है, दोनों यस है। बाकी बी डी और बी डी ये वैसे ही जैसे यहाँ पे था वैसे ही, टाइम और स्पेस वैसे ही है। ए को आप समझते हैं, ए का मतलब है ब्रांचिंग फैक्टर इसका फाइनाइट होना चाहिए। सी से मुराद क्या है जी, सी से मुराद है ऑप्टिमल इफ स्टेप कॉस्ट आर ऑल आइडेंटिकल। सी से मुराद है कि ये जो अल्टरेटिव डीपनिंग है, अगर इसकी स्टेप कॉस्ट जो है, चूंकि ये बीएफएस की तरह भी थोड़ा सा चलेगा, तो अगर स्टेप कॉस्ट इसकी आइडेंटिकल है, सेम है, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको देगा, क्योंकि पहले वाला पहले आपको जो जैसे मिलेगा वैसे ही वो रिटर्न कर देगा, तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्टिमल हो जाएगा। बाई डायरेक्शनल जो दोनों तरफ से चलती है, सबसे आखिरी ऑप्टिमल भी बीएफएस होगी, तो ये बीएफएस वाली प्रॉपर्टी सारी इसके अंदर जाएंगी। ऑप्टिमल है, कंप्लीट है, ऑप्टिमल है, यस है। ए यानी कि ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो उसका फाइनाइट होना चाहिए, और डी ये जो डायरेक्शंस हैं दोनों तरफ, वो आपने बीएफएस यूज करनी है, ये लिखा हुआ बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कोई और सर्च नहीं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात हो, या आपने बीएफएस यूज करनी है इसमें, बाय डायरेक्शनल। और स्टेप कॉस्ट जब बीएफएस हो तो उसी तरह जो बीएसएफ की कंडीशन है, स्टेप कॉस्ट आइडेंटिकल होनी चाहिए, और ये डी तो वही है कि ये इसके अंदर बीएफएस हो। ये बी डी कंप्लेक्सिटी डी बाय 2 हो गई इसकी, जैसे वहां पे बताया गया था पिछले इसमें कि डी बाय 2 कैसे होती है, क्योंकि ये स्टार्ट से और इधर गोल से वापसी, स्टार्ट से ऑनवर्ड और गोल से बैकवर्ड आप चलें, तो इसलिए ये बीच में कहीं आके ये दोनों सचेत आपस में मिलेंगी, डेफिनेटली डी बाय 2 हो जाएगा। तो ये उसका कंपैरिजन था। और लास्ट में अब इस लेक्चर की जो आपके पास असाइनमेंट है, रोमानियन एग्जाम्पल आपने देखी है, उसमें अराद से बुखारस तक पहुंचना है, लेकिन यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च लगा के पहुंचना है। आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को रोमानियन एग्जाम्पल के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और अगर आपको कुछ पता नहीं लगता तो इस सोर्स, इस लिंक के ऊपर जाएं, यहाँ पे कोड अवेलेबल है, इस कोड से हेल्प आउट लें, डाउनलोड करें, कॉन्फ़िगर करें, देखें कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको मॉडिफाई करें अपनी अप्रोच के मुताबिक, और फिर सबमिट करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।